बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी ऐसा हुआ कि दवा भी असर न करी और कभी ऐसा हुआ कि इलाज बीमारी को और बढ़ा दी। आपने कभी सुना हो तो जवाब कमेंट में मुझे बताइएगा। तो मौलाना रूमी यहाँ एक बहुत बड़ा रूहानी राज खोलते हैं। जब कज़ा का हुक्म आ जाए, यानी ये कह रहे हैं कि जब कज़ा का हुक्म आ जाए तो इंसानी तदबीर बेबस हो जाती है। इसी के बारे में आज का ये टॉपिक है, कज़ा व क़द्र और इंसानी बेबसी, मसनवी मानवी का सबक नंबर 8। और इसी मसनवी का आज का जो शेर है, सबसे पहला शेर, आ कनीज़क अज मर्ज़ चुन मुए शुद, चश्म शेह अज अश्क खून चुन जुए शुद। इसके मैंने यहाँ मीनिंग लिख दिए हैं। कह रहे हैं ये कनीज़क है। कनीज़क लौंडी को या बांदी को कहते हैं, मर्ज़ कहते हैं बीमारी को, चुन कहते हैं जैसे या जब, मुई कहते हैं बाल को, अश्क खून कहते हैं खून के आंसू यानी शदीद गम की अलामत, जुई कहते हैं नदी या छोटी नहर को जुई कहते हैं। तो मौलाना रूमी इस शेर में कहते हैं, इसका तर्जुमा है कि वो कनीज़क कि वो कनीज़ अज मर्ज़ चुन मुए शुद कि बीमारी की वजह से बाल की तरह कमज़ोर हो गई, चश्म शेह अज अश्क खून चुन जुए शुद, और बादशाह की आँख खून के आंसू की नदी बन गई, यानी कि वो खून के आंसू रोने लगा। यानी इतना ज़्यादा वो गम में मुब्तला हो गया कि जैसे वो कहते हैं खून के आंसू रोना बहुत ज़्यादा गमगीन हो गई। यानी कनीज़ की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी और वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी। बादशाह जो ताकत और इख्तियार की अलामत था, बेबसी की तस्वीर बन गया। यहाँ मौलाना दिखाते हैं कि मोहब्बत इंसान को नर्म और आजिज़ बना देती है। अगला शेर है, चुन क़ज़ा आयत तबीब आबले शवद, आ दवा दर नफ़ खुद गुमराह शवद। कि चुन कज़ा, कज़ा किसे कहते हैं? कज़ा कहते हैं अल्लाह का फैसला, तकदीर, यानी कज़ा मौत को। और तबीब कहते हैं हकीम या डॉक्टर, आबले कहते हैं नादान या बेअक्ल, दवा कहते हैं इलाज यानी दवा, नफ़ा फ़ायदा को, और गुमराह कहते हैं गुमराह या रास्ता भटक जाना। चुन कज़ा आयद कह रहे हैं कि जब कज़ा यानी अल्लाह तबारक व तआला का फैसला आता है, तबीब आबले शवद और डॉक्टर हकीम जो है वो नादान हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि उनकी अक्ल जो है काम करना बंद करती है। कि जब कज़ा यानी इलाही फैसला आता है तो हकीम भी नादान हो जाता है। दवा दर नफ़ खुद गुमराह शवद, और दवा भी अपने फ़ायदे में गुमराह हो जाती है, यानी कि दवा भी कोई फ़ायदा नहीं देती। दवा वो दवा जो कि पहले नफ़ा देती थी, अब वो खुद जो है उससे कोई नफ़ा नहीं हो रहा। यानी यहाँ मौलाना रूमी जो है असल सबक दे रहे हैं कि मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जब अल्लाह का फ़ैसला नाफिज हो जाए तो इंसानी अक्ल और महारत जो है वो बेकार हो जाती है, कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के सामने किसी की नहीं चलती है। दवा अपनी तासीर खो देती है। ये इंसानी महदूदियत का बयान है कि जो दवा हम इस्तेमाल करते हैं किसी बीमारी के वक्त, और उसकी तासीर भी ख़त्म होती है, क्योंकि दवा में भी शिफा जो है अल्लाह देने वाला है। कि जो हमें कोई बीमारी है तो उसमें हम दवा खा रहे हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के ज़रिए से उस दवा में शिफा आ जाती है, न कि उसी दवा में शिफा हो सकता है कि हम कोई दूसरी चीज़ भी खा लें और उससे शिफा हो जाए। ऐसा ये सब अल्लाह के हाथ में। अगला शेर है कि अज कज़ा सरकंग बिन सुफरा फजूद, रोगने बादाम खुशकी में नमूद। अज कज़ा, कज़ा की वजह से, सरकंग बिन कहते हैं सिरका और शहद का शरबत जो होता है, ये यहाँ यूनानी एक दवा है, उसे सरकंगबीन कहा जाता है। सुफरा कहते हैं सफरा, जिसका गर्म मादा या पित्ता भी कहते हैं। फजूद कहते हैं बढ़ा दिया। रोगन कहते हैं तेल को, रोगन जोश किसी का भी वो रोगन तेल। खुश्की कहते हैं सूखापन या खुश्की। मी नमूद, नमूदन होता है जाहिर करना, और मी नमूद जाहिर करता था या बनाता था। इसका तर्जुमा है कि कज़ा की वजह से, अज कज़ा सरकंगबीन, कज़ा की वजह से सिरका और शहद का शरबत जो है
सफरा बढ़ाने लगा, यानी कि जिस्म में जो है वो और ज़्यादा गर्माहट होने लगी, यानी गर्म मादा जो है वो गर्म होने लगा। रोगन बादाम, और बादाम का तेल खुश्की में नमूद, खुश्की पैदा करने लगा, यानी जो कि मतलब ज़ाहिरी ये होता है कि रोगन बादाम, बादाम का जो तेल है वो खुश्की को ख़त्म करता है, और सिरका और शहद का शरबत जो है वो जिस्म के अंदर गर्मी को ख़त्म करता है, लेकिन ये बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि जब क़ज़ा आती है, यानी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हो, फिर वो चीज़ काम नहीं करती है। तो यानी जो चीज़ें आम हालात में मुफीद थी वो नुकसानदेह बन जाती है, और इस बात की अलामत है कि नताइज हमेशा इंसानी एहतसाब से नहीं चलते, या अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। अगला शेर है अज हलील कब्ज शुद इतलाक रफ्त, आब आतश रा मदद शुद हम चुनाफ्त। हलीला कहते हैं एक दवा, हरीर से। कब्ज, कब्ज कहते हैं पेट बंद होना, यानी कब्ज कहते हैं, कब्ज को ही उर्दू में भी कहा जाएगा कब्ज। इतलाक कहते हैं दस्त या पेट खुलना। मदद कहते हैं मदद यानी तकवियत। नफ्त कहते हैं तेल को जो आग के को भड़काए, नफ्त। अज हलीले कब्ज शुद इतलाक रफ्त, कहते हैं कि हलीले से, अज हलीले, हलीले से कब्ज हो गई और दस्त रुक गया। इतलाक रफ्त के और कब्ज, ये क्या हुआ कि हलीले से कब्ज हो गई और दस्त रुक गया। आब आतशरा मदद शुन हम चुनफ्त, और पानी आग के लिए तेल की तरह मददगार बन गया। पानी आग के लिए तेल की तरह मददगार बन गया। आब आतशरा कि पानी ने आग को मदद शुद्ध मदद की, हम चुनफ्त किस तरह? तेल की तरह, जो हम आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नफ्त कहते हैं। यानी यहाँ इंतहाई गहरा इस्तारा है कि पानी जो आग बुझाता है वही आग को भड़काने लगी, यानी हालात मुकम्मल उलट गए। ये बताता है कि तकदीर के सामने मंतिक भी उलट सकती है, और जिस इंसान के अंदर तकब्बुर था वो तकब्बुर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने जो है खत्म हो गया, चूर चूर हो गया। कि जो कहता था कि मेरे पास दौलत है, मैं दौलत से पूरी दुनिया खरीद लूं, लेकिन जब क़ज़ा आई तो वो उसको भी नहीं कर पाया। अगला शेर है सुस्ती दिल शुद फजों व ख्वाब कम, सोजश चश्म दिल पुर दर्द गम। सुस्ती दिल शुद फजों व ख्वाब कम, कह रहे हैं सुस्ती कहते हैं कमजोरी को, फजों कहते हैं ज्यादा, सोजिश कहते हैं जलन को, पार कहते हैं पुर कहते हैं भरा हुआ, पुर दर्द यानी दर्द से भरा हुआ, गम कहते हैं दुख, दर्द गम यानी वो गमों से और दुखों से भरा हुआ है। यानी इसके एक दिल की कमजोरी बढ़ गई और नींद कम हो गई। ख्वाब कम यानी नींद कम हो गई। आंखों में सोजिश चश्म दिल, आंखों में जलन, और दिल पुर दर्दो गम, और दिल जो है दर्दो गम से भर गया। यानी ये सिर्फ जिस्मानी बीमारी नहीं रही, ये रूहानी और जज्बाती कर्ब बन गई थी। मोहब्बत, खौफ और बेबसी सब जमा एक साथ जमा हो गए थे, कि जिसकी वजह से उसके अंदर जो है खौफ भी था, कमजोरी भी आ गई थी, नींद भी नहीं आ रही थी, आंखों में जलन हो रही थी, और दर्द और गम से भरा पड़ा था। अगला शेर है शरबतो अदवियो असबाबो, शरबतो अदविय असबाबो अज तबीबा रेख्त यकसर आबरू। शरबत, शरबत को कहते हैं, अदविया कहते हैं दवाएं, जमा है, असबाब ज़राए या वसाइल, यकसर कहते हैं मुकम्मल तौर पर, आबरू कहते हैं इज़्ज़त वक़ार, रेख्त कहते हैं गिरा दिया या बहा दिया, बहा देना। रेख्तन होता है बहाना या गिराना। कह रहे हैं कि शरबत, दवा और असबाब, व असबाब और उसके तमाम असबाब, तमाम वसाइल, तमाम ज़राए जो है, अज तबीबा रेख्त यकसर आबरू, के सब सारी चीज़ों ने, शरबत ने, दवा ने और असबाब ने, असबाब अज तबीबा तबीबों से, रेख्त यकसर आबरू
کہ سب نے حکیموں کی عزت جو ہے خاک میں ملا دی. از طبیباں طبیبوں سے ریخت یکسر ایک ساتھ جو ہے ان کی عزت جو ہے ان دواؤں نے، اس شربت نے، اس دوا نے، اس اسباب نے، جو بھی ان کے پاس ذرائع تھے ان سارے ذرائع نے مکمل طور پر، یکسر کہتے ہیں مکمل طور پر ان طبیبوں کی عزت آبرو یعنی عزت و وقار کو بہا دیا. یہ اس کا ترجمہ ہے. یعنی یہاں کہہ رہے ہیں کہ طبیب جو ہے، تمام طبیب ناکام ہو گئے، ان کی ساری مہارت بھی اثر ہو گئی. یہاں یعنی مولانا انسان کے غرور علم کو توڑ رہے ہیں. یہاں جو ہے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ مولانا رومی جو ہے یہاں انسان کے جو علم کا جو ان کو غرور تھا طبیبوں کو، وہ غرور جو ہے یہاں ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. تو انسان تدبیر کرتا ہے مگر تقدیر غالب آتی ہے. علم اور طاقت محدود ہیں، اصل اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غرور علم اور اعتماد نفس سے بڑھ کر توکل ضروری ہے. جب دوا کام نہ کرے، جب عقل راستہ نہ دکھائے، جب سب دروازے بند ہو جائیں، تب سمجھ لو کہ رب تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، کیونکہ اصل شفا انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ خالق کے حکم میں ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آ گئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. باخدا باشید.